हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल एमएमजी क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आज हम प्राचीन भारत का इतिहास का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, वैदिक काल। वैदिक सब बताया, वैदिक काल। इसकी आज हम क्लास 2 देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ामों के लिए ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिट क्लास है। ठीक, आप चाहे रेलवे के कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, या बीपीएससी, आरपीएससी, या यूपीएसआई, यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी। ठीक, आप बिहार पुलिस या बिहार एसआई, दिल्ली पुलिस, दिल्ली कांस्टेबल, किसी भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी में प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर देखिए, आपको हर एक एग्ज़ाम में परिणाम अच्छा मिलेगा। ठीक, तो आपसे गुजारिश है इस क्लास को डेली देखिए और पूरा देखिए। ठीक, आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो आपसे विनती निवेदन है, इस क्लास को पूरा देखिए। थोड़ा हमारे पास लिखने का उपकरण नहीं होता, इसकी वजह से मैं हाथ से लिखता हूँ, तो जो लिखावट ना समझ में आया, हम बोलते जा रहे हैं वैसे लिखते जाएगा। ठीक, चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज ये वैदिक काल का क्लास 2 है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसका उनका पुरोहित माना जाता था? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो याद रखिएगा, बृहस्पति को। किसको? बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? जिसमें कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, तो ये किसने की थी? लोपामुद्रा ने। किसने? लोपामुद्रा। लोपामुद्रा कौन थी? याद रखिएगा, ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? अगस्त ऋषि की पत्नी थी। अगस्त ऋषि की पत्नी थी। क्या थी? पत्नी थी। ठीक, याद रखिए कौन? लोपामुद्रा। तो इनकी ये रचनाएं हैं। कौन सी? वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो कुछ स्त्रियां थी जो वेद रचनाओं की रचना करती थी, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। किस अर्थ में हुआ था? सिक्का के रूप में। किसके रूप में? सिक्का के रूप में उसका प्रयोग होने लगा। ठीक, तो आप लोग कहोगे निष्क किसे कहते हैं? ठीक, तो निष्क क्या है? वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। वैदिक काल में, याद रखिएगा, वैदिक काल में निष्क को क्या कहा जाता था? निष्क को सोने का हार, सोने का हार कहा जाता था। कहा जाता था। ठीक, सोने का हार कहा जाता था, जिसे गले में पहना जाता था। किस में पहना जाता था? गले में। किंतु परवर्ती काल में इसको किस रूप में प्रयोग किया जाने लगा? सिक्कों के रूप में। किस रूप में? परवर्ती काल के रूप में इसका प्रयोग सिक्कों के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। ठीक, निष्क गले में पहना जाता था। गले में जैसे आभूषण बना के नहीं महिलाएं पहनती, वैसे ही ये ऋग वैदिक काल में सोने के हार निष्क के रूप में पहना जाता था। सोने के हार को क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता है। निष्क गले में पहना जाता था, या निष्क या निशाका। इसका एक और नाम क्या है? निशाका भी बोलते हैं, निष्क भी बोलते हैं। इसे निष्क गिरावा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निष्क गिरीवा भी कहा जाता है। लिख लीजिएगा इसके क्या क्या नाम है। इसे निष्क एक तो बात निष्क कहा जाता है, एक कहा जाता है निशाका। क्या कहा जाता है? निशाका। क्या कहा जाता है? निशाका कहा जाता है। दूसरा क्या कहा जाता है? तीसरा, यानी तीसरा पॉइंट क्या कहा जाता है? निष्क ग्रीवा। क्या कहा जाता है? निष्क गिरेवा। ये तीन शब्द एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। निष्क या निशाका या निष्क ग्रीवा,
ये गले में पहना जाता है। ये पुरुषों तथा महिलाओं दोनों प्रयोग करते थे। ठीक, दोनों लोग यानी पुरुष व महिला दोनों व्यक्ति ये निशाका का प्रयोग आभूषण के रूप में किया जाता था। ठीक, याद रखिएगा। और कहाँ पहना जाता था? गले में पहना जाता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऋग्वैदिक काल में निष्क या किस अंग का आभूषण था? याद रखिए, कहाँ पहना जाता था? किस अंग का? गला का। किस अंग का है? गला में। गले में पहना जाता था ना, तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे, तो क्या जाने जाते थे प्राचीन काल में? याद रखिए, स्वर्ण आभूषण के रूप में निशाका को जाने जाते हैं, यानी परिवर्तित काल के रूप में इसे सिक्का के रूप में जाना जाता था। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कौन देता था? बेगच कोई। कौन? बेगच कोई। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ? वर्णन प्राप्त हुआ है। तो बेगच कोई से। किससे प्राप्त हुआ था? बेगच कोई से। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? आदि देश के बारे में लिखा था, तो किसने लिखा था? याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख नहीं हुआ वह ग्रंथ नहीं है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख नहीं हुआ वह कौन सा ग्रंथ है? तो ये पूछ रखा है, तो किसमें नहीं है? कृष्ण यजुर्वेद में इसका उल्लेख नहीं है, पुरुष मेघ का उल्लेख नहीं है। बाकी ये तीनों शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, इसमें पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है, याद रखेगा, का उल्लेख हुआ है। ये पॉइंट याद रखेगा, कभी कभार पूछ लेगा किसमें उल्लेख हुआ है पुरुष मेघ का, तो किसमें उल्लेख हुआ? शुक्ल यजुर्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, पंचविश ब्राह्मण में। कृष्ण यजुर्वेद में इसका उल्लेख नहीं है यह ग्रंथ में। ठीक, याद रखें। पुरुष मेघ क्या है? याद रखिएगा, एक प्रमुख यज्ञ है। क्या है? एक प्रमुख यज्ञ है। क्या है? यज्ञ है। एक प्रमुख यज्ञ है। ठीक, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? याद रखिएगा, कौन से ऋषि थे? ऋषि गौतम राहुगढ़। कौन से थे? ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था? उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था? तो किसको? कुरु पंचाल को। किसको? कुरु पंचाल को। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? याद हुआ ऋग्वेद में। किसमें? किस? ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गो शब्द का अर्थ क्या होता है? गोत्र शब्द का अर्थ मतलब गोष्ठ। क्या कहा जाता था? गोष्ठ। याद रखें, इसका अर्थ ये भी होता है गोष्ठ। यह वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है, गोधन पाला जाता था, या तो ये बोला जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो याद रखिए कौन सा धर्म प्रमुखता था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था इनका। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी? किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड पर। किसमें? बलि एवं कर्मकांड पर। पहले ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेद काल में जनता किस पर विश्वास करती? बलि एवं कर्मकांड पूजा से संबंधित विश्वास करती थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो याद रखिएगा, किस नदी? पारुषणी। कौन सी नदी? पारुषणी। उस समय क्या बोला जाता था? इस नदी को पारुषणी। अब वर्तमान में क्या बोला जाता था? आधुनिक समय में, याद रखिएगा, आधुनिक समय में इसे बोला जाता है रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी पर 10
राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, के तट पर लड़ा गया, इस नदी के तट पर, याद रखिएगा। वो जिसमें भारतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? भारतों के राजा सुदास की विजय हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया था? ये तीन नामों से किस नदी को संबंधित किया गया था? याद रखें, किस वेद में? ऋग्वेद काल में, याद रखें। माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबंधित किसे किया गया था? कौन सी नदी का? तो याद रखिएगा, सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी को उस ऋग्वेद काल में क्या कहा जाता था? माते तमा, देवी तमा और नदी तमा, याद रखिएगा। इन शब्दों का अर्थ क्या होता है? तो माते मतलब क्या होता है? सबसे अच्छी माँ। क्या? सबसे अच्छी माँ। ये पॉइंट करके लिख लीजिए, कभी कभार पूछ लेगा इसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी माँ क्या होता है? सबसे अच्छी माँ। माते माँ मतलब सबसे अच्छी माँ। और देवी तमा मतलब क्या होता है? देवी तमा का मतलब सबसे अच्छी देवी। क्या होता है? सबसे अच्छी देवी, याद रखिएगा, सबसे अच्छी देवी। तब था सब नदी तमा मतलब सबसे अच्छी माँ। क्या होता है? सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी माँ, ये भी लिख लीजिएगा, सबसे अच्छी माँ डैश डैश करके, ठीक। सबसे अच्छी माँ, तो ये माते तमा मतलब सबसे अच्छी माँ, देवी तमा मतलब सबसे अच्छी देवी एवं नदी तमा मतलब सबसे अच्छी माता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजान से संबंधित नहीं है। पंचजान से संबंधित नहीं है तो किकट। कौन नहीं है? किकट, ठीक, याद रखिएगा। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, किकट। बाकी युद्ध, यदु, परु और तुर्वसु ये तीनों आर्यों के पंचजन से संबंधित हैं, पंचजन से संबंधित हैं। एक और याद लिख लीजिए, द्रुह्यु, द्रुह और दूसरा है अतु। तो ये पांचों पंचजन से संबंधित, ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित है। कौन कौन शब्द आ जाए? तो यदु आ जाए, पुरु आ जाए, तुर्वसु आ जाए, द्रुह आ जाए, अनु आ जाए, तो ये सब आर्यों के पंचजन से संबंधित है, किकट नहीं है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है, मुख्य साधन कौन सा था? तो याद रखिएगा, कृषि था। प्राचीन काल में आर्यों का जीवन को उत्पन्न करने के लिए, जीवन चलाने के लिए क्या मुख्य साधन था? कृषि था, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता था? यह जो शब्द था किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो याद रखिएगा, जौ के लिए। किसके लिए? जौ के लिए यौ शब्द का प्रयोग किया जाता है। चावल के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? याद रखिएगा, व्रीहि। क्या? चावल के लिए व्रीहि प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वैदिक का पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? तो याद रखिएगा, व्यापारी वर्ग के। किस वर्ग के? व्यापारी। ये व्यापार वाणिज्य पाणी लोज करते थे, ठीक। कौन लोग करते थे? व्यापार वाणिज्य पाणी लोग करते थे। ये ऋण देते थे, अधिक ब्याज लेते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? बेकानाट या सूदखोर कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? सूदखोर कहा जाता था। ये ब्याज मतलब पैसा देते थे, लोन पे, ऋण पे, कर्जा पे पैसा देते थे, उसके अधिक से अधिक ब्याज लेते थे, तो जिन्हें क्या कहा जाता था? बेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। शासन प्रणाली थी कैसी? वंश परंपरागत थी। कैसी थी? वंश परंपरागत थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक योगिन सभा है, वैदिक योगिन सभा कौन सी थी? याद रखिए, मंत्रिपरिषद थी। कौन सी थी? मंत्रिपरिषद थी। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? किस वेद को सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो याद रखिए, किसको कहा जाता? अथर्ववेद को। किसको? अथर्ववेद को सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थे, जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थे,
वो सभा किसकी है? सभा की। क्या कहा जाता है? सभा। ऋग्वेद में सभा का कितने बार उल्लेख हुआ ये भी पूछ लेगा, तो 8 बार उल्लेख हुआ। ऋग्वेद में सभा का कितने बार उल्लेख हुआ? तो 8 बार उल्लेख हुआ है, याद रखिएगा 8 बार उल्लेख हुआ है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो याद रखिएगा अथर्ववेद। किस में मिलता है? अथर्ववेद में जीवन का विज्ञान या आयुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक धर्म था। ऋग्वैदिक धर्म था क्या था? बहुदेववादी। क्या था? बहुदेववादी था। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। सर्वाधिक जो ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, किसको समर्पित है? याद है सर्वाधिक, तो इंद्र को। किसको? इंद्र को। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो याद रखिएगा इंद्र को। किसे? इंद्र को ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तो याद रखिए कि किसके संबंधित है? अग्नि से। अग्नि से। ठीक, अगर ऑप्शन में इंद्र होता तो इंद्र में लगाते ठीक, क्योंकि इंद्र सही रहता है, क्योंकि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र से संबंधित कौन है? तो इंद्र है। इंद्र के बाद अग्नि आता है, तो ऑप्शन में नहीं, इसकी वजह से अग्नि ही दिया जाता है। ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा। सर्वाधिक संख्या में मंत्र, सर्वाधिक संख्या में मंत्र किसमें है? इंद्र को समर्पित हो। किसको समर्पित है? इंद्र को समर्पित है। इंद्र को समर्पित है। इंद्र को समर्पित है। किसको समर्पित है? इंद्र को समर्पित है। दूसरे स्थान पर अग्नि आती है। किससे? दूसरे स्थान पर क्या कौन आता है? तो दूसरे स्थान पर अग्नि आती है। क्या आता है? दूसरे स्थान पर अग्नि आती है। क्या आता है? अग्नि। अग्नि के कितने सूक्त हैं? याद रखिएगा अग्नि के 200 सूक्त, 200 सूक्त समर्पित है। 200 सूक्त समर्पित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? देख लीजिए किसको समर्पित है? इंद्र को। किसको समर्पित है? इंद्र को। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे निवेदन विनती है क्लास को पूरा देखिए। आप कमेंट करके बताइए आप किस जगह से देख रहे हैं। ठीक, आप चैनल पर अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो आपसे उम्मीद है डेली रिवाइज करिए, डेली पढ़िए। ठीक, और अच्छे से मेहनत कीजिए, सभी को परिणाम अच्छा मिलेगा। जब अच्छी मेहनत करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत।